तिलक झंझू राखा प्रभुताका, कीनो बड़ो कल्लू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी, शीस दिया पर सी न उचरी। एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म के लिए किसी की भी जान ले ले, तथा एक ऐसा इंसान जो दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। इन दोनों इंसानों में किसने सच्चे धर्म को समझा? धर्म आस्था से जुड़ी आस्था की पवित्र भावना है। इसे संसार की कोई भी तलवार बदल नहीं सकती। कोई अगर इसे बदलने की कोशिश करे तो समझ लेना उसने सच्चे धर्म को समझा ही नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का सारा जीवन हमें सच्चे धर्म और आत्मा की पवित्र शक्ति से परिचित करवाता है। मुगलों के दौर में कमजोर पड़ चुकी हिंदू कौम में साहस भरने के लिए अपनी जान की शहादत देने वाले 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर बनकर अतुलनीय धैर्य से क्रूर मुगल सिंहासन का अहंकार चूर चूर कर दिया। जिन्होंने दूसरे के धर्म की रक्षा को खुद का धर्म समझकर अपने शीश को कुर्बान कर दिया, जिन्हें हम धन्य धन्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जानते हैं। आज उनका जन्म दिवस है। गुरु तेग बहादुर जी छठे गुरु हरगोबिंद जी की 5वीं संतान थे। जन्म से उनका नाम त्यागमल रखा गया था, लेकिन मात्र 14 साल की उम्र में मुगलों के साथ हुई लड़ाई में पुत्र त्यागमल के पराक्रम को देखकर पिता ने उनका नाम तेग बहादुर कर दिया। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। संत स्वरूप गुरु तेग बहादुर को बचपन से ही गुरबानी, वेद शास्त्र तथा उपनिषदों से लगाव था। आध्यात्मिकता के साथ साथ वे विभिन्न शस्त्र विद्याओं में भी निपुण थे। सन 1664 ईस्वी में 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी की अकाल मृत्यु के पश्चात गुरु तेग बहादुर जी को गद्दी सौंप दी गई। गुरु जी गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलते हुए भारत के विभिन्न स्थानों की यात्राएं करते हुए भारत की गरीब दुखियारी जनता के कष्ट दूर करने लगे। इस कारण धीरे धीरे हजारों लोग उनसे जुड़ने लगे तथा सिख धर्म की दीक्षा लेने लगे। इस प्रकार समूचे उत्तर भारत में सिख धर्म तथा गुरु तेग बहादुर का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान दिल्ली की सत्ता शाहजहां के हाथों से निकलकर क्रूर निर्दयी औरंगजेब के हाथों में जा चुकी थी। अपने 3 भाई और 2 भतीजों की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता को कब्जे में कर लिया था। खुद को अब्दुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब समझकर गैर मुस्लिम लोगों को काफिर समझने लगा था। नफरत की भावना से देखने लगा था। हिंदुओं की तीर्थ यात्राओं पर जजिया कर लगाकर प्रताड़ित करने लगा था। उसका मानना था कि मुस्लिम से ऊपर कोई धर्म हो ही नहीं सकता। उसका मानना था कि काफिरों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनको जिंदा रहना है तो दीन को कबूल करना होगा। उसने ये फरमान जारी कर दिया था। उसी समय कश्मीर हिंदुओं के विद्वान पंडितों का गढ़ हुआ करता था और औरंगजेब ने कश्मीर पर शेर अफगान खान को नियुक्त करके हुक्म की तामील करने का आदेश दे दिया। हिंदू पंडितों पर अत्याचार होने लगे, माताओं बेटियों पर जुल्म ढाए जाने लगे और बहुत बहुत बुरी हालत थी। ऐसे में हिंदू पंडितों को कोई सहारा नहीं था सिवाय गुरु तेग बहादुर जी के। 25 मई 1675 ईस्वी को पंडित कृपाराम की अगुवाई में एक जत्था आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास फरियाद लेकर पहुंचा। हिंदुओं की प्रताड़ना सुनकर गुरु जी व्यथित हो उठे। रोते बिलखते पंडित गुरु जी के सामने मदद की गुहार लगाने लगे। तभी गुरु तेग बहादुर जी के 8 साल के पुत्र गोविंद राय वहां आ गए और अपने पिता से समाधान पूछा। वो भी उनकी इस फरियाद सुनकर परेशान हो गए थे, तो समाधान पूछा। गुरु बोले, कमजोर और मुर्दा बन चुकी इस कौम में नई जान फूंकने के लिए किसी न किसी को तो महाकुर्बानी देनी ही होगी। पुत्र गोविंद तुरंत बोले, तो आपसे बढ़कर महापुरुष इस दुनिया में कौन है भला? अपने 8 साल के पुत्र के
तेजस्वी शब्द सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गदगद हो उठे। उन्होंने पंडितों से कहा, जाओ कह दो उस बादशाह से, पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ, फिर हम भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। बादशाह ने दिल्ली न्योता भिजवा दिया। गुरुजी बादशाह ने ये खबर सुनी तो गुरुजी को न्योता भिजवाया। गुरुजी अपने कुछ साथियों के साथ, जो कि उनके बहुत अनुयायी थे, भाई मतीदास, भाई चैता जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, इन सब को साथ लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए बहुत लोगों की भलाई का काम करते हुए, कुएं बावलियां बनवाते हुए जा रहे थे। आम जनता का बहुत सा प्यार उनको मिल रहा था, लोग उनके साथ चल रहे थे। ये सब देखकर औरंगजेब बौखला गया और उसने आदेश दिया कि गुरुजी को आगरा से ही बंदी बना लिया जाए। और ये आदेश सुनकर गुरुजी को आगरा में बंदी बना लिया गया। उनके साथ उनके ये चारों अनुयायी भी थे। औरंगजेब ने बारी बारी से सबसे पहले भाई मतीदास जी से कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उन्होंने खुशी खुशी अपने आप को आरी से कटवा लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं माना। उसके बाद भाई दयाला जी, जो कि गुरुजी के साथ आए थे, उनको उबलते हुए पानी में उबाला गया, देग में उबाल दिया गया। हंसते हंसते उन्होंने ये तसीहा सहन कर लिया। उसके बाद भाई सतीदास जी को रुई से लपेट कर जला दिया गया और ये सब कार्य गुरुजी के सामने हुआ। वो मुस्कुराते हुए और उन्होंने कहा, जिंद जाए तो जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। उसके बाद औरंगजेब और बुखला गया। उसने काजी बोहरा को गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजा और उनको कलमा पढ़वाने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ये तो मैं नहीं करूँगा, इसके बदले आप चाहे मेरा सर कलम कर लो। और औरंगजेब को ये सुनकर गुस्सा आ गया। 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को सर शीश से अलग कर दिया गया। सिखों के 9वें गुरु हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सिर दे गए। उन्होंने अपने सिर का बलिदान इसलिए दिया कि कोई दूसरा अपना धर्म परिवर्तन ना कर सके। और भाई जाता जी ने उनके सिर को लेकर आनंदपुर साहिब चले गए और वहाँ उनका संस्कार किया। इसी तरह से उनके चाहने वाले लक्की बंजारा ने रकाबगंज में अपने घर में उनके धड़ का दाह संस्कार किया, जहाँ आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत ही विनम्रता से, शांतिमय तरीके से अपनी जान धर्म को बचाने के लिए दे दी। इसीलिए कहा जाता है कि तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कल्लूह में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। गुरु तेग बहादुर जी शांतमयी स्वभाव के थे और शांतमयी तरीके से उन्होंने अपनी जान दूसरे धर्म के लिए कुर्बान कर दी। वो गुरु नानक देव जी की बताए हुए मार्ग पर चलते थे। कीर्त करना और गरीबों की सहायता करना, ये उनके प्रमुख कार्य थे। इसके साथ साथ ना वो किसी को भय देते थे, ना किसी से भयभीत होते थे।